ईश्वर की भक्ति से हर कष्ट मिट जाता है। पौष मास में सच्चे कर्मों का फल मिलता है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पौष मास आत्मा के शुद्धिकरण का विशेष समय है। यह मास सिखाता है कि संयम, श्रद्धा और भक्ति से जीवन के कठिन से कठिन पड़ाव भी सरल हो जाते हैं। आज की 25वें दिन की कथा हमें सत्कर्म और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा का महत्व सिखाती है। तो आइए मन को शांत करें और इस पावन कथा की ओर चलते हैं। उस निर्जन वन में जहाँ मनुष्य शायद ही पहुँचते थे, जहाँ केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते और कभी कभार कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि भटक जाते, वहीं एक शिशु हाथ पांव मारता दिखाई दिया। एक सियार उसे देखकर बहुत प्रसन्न होकर तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसी समय वहां से परम तपस्वी महर्षि पराशर गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि उस शिशु पर पड़ते ही वे चौंक गए। वे सोचने लगे, अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची है। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। यह सोचते हुए महर्षि पराशर तेजी से उस बालक की ओर बढ़े। सियार ने तेजस्वी महर्षि को आते देखा तो तुरंत रुक गया और दूर हट गया। महर्षि निकट जाकर उस शिशु को देखने लगे। रक्त वर्ण 4 भुजाएं, गजवंदन, सूर्य समान तेज, दिव्य अस्त्र और अलंकार। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरण देखे। ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि पराशर रोमांचित हो उठे। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। वह गदगद हो बोले, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मेरे सामने। वे बोले, नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए मुझे क्षमा करे। महर्षि ने उस नन्हे शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। वे बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अनायासी त्रिलोकीपति के दर्शन हो गए। मेरा जन्म, मेरे माता पिता, मेरी तपस्या सब धन्य हो गए। अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। वे पुनः प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाने लगे। उनकी आंखों से प्रेम की धारा बह रही थी। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह वन, यह आकाश सब कृतार्थ हो गए। यह सियार भी धन्य हो गया जिसने इनके दर्शन पाए। परंतु ऐसा निष्ठुर कौन है जिसने इस महामहिम जगदीश्वर को यहाँ छोड़ दिया? महर्षि शिशु को लेकर प्रसन्न मन से आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि की पत्नी वत्सला ने देखा कि महर्षि एक बालक लेकर आ रहे हैं। उत्सुक होकर वह पास आई। महर्षि बोले, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निर्जन वन में है। लगता है कोई क्रूर हृदय इसे वहां छोड़ गया। वत्सला ने शिशु को देखा और हर्ष से बोली, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी महानता का प्रमाण है। महर्षि ने समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है। सद्भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए अवतार लिया है। ब्रह्मा परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी सफल किया। हम सब पर पूर्व पुरुष भी धन्य हुए। वर्तमान दृश्य देखकर वत्सला हर्षित हुई और शिशु को अपनाया। स्वामीन, शिशु रूप में परमात्मा का यह प्रकट होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का प्रत्यक्ष फल है, जो अनायासी हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। शिशु के स्पर्श से उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा। वह अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि ने देखा कि समस्त जप, यज्ञ और स्वाध्याय जिनका उद्देश्य था, साक्षात प्रभु की उपस्थिति में सफल हो गया। दोनों पति पत्नी गजानन भगवान की सेवा और पालन पोषण में लग गए। उनका आश्रम पहले ही भव्य था, लेकिन शिशु रूप भगवान के आगमन से और भी मनोरम बन गया। सूखे वृक्ष हरे हो गए, फल स्वादिष्ट और मीठे हो गए। गाय कामधेनु समान अमृत दूध देने लगी। अन्य पशु पक्षी भी सुंदर और मनोहरी दिखाई देने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक और दिव्य प्रतीत हुई। हिरण समूह आनंद में छलांग मारते रहे। इस बीच महिष्मती नरेश वर्णे को उनके दूत ने सूचना दी, राजा, आपका पुत्र महर्षि पराशर के यहाँ पालन पोषण कर रहा है। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र समान स्नेह दे रही है। राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी से कहा, यदि शिशु में कोई विशेषता नहीं होती तो पराशर दंपत्ति इसका पालन क्यों करते? अवश्य इसकी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। रानी ने सहमति जताई। राजा रानी ने बड़े धूमधाम से
पुत्रोत्सव किया और आशीर्वाद प्रदान किया। उधर सुंदरासुर अपनी सभा में बैठा था। सभासद और अमात्य उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सिंदूरासुर ने कहा, इंद्रदेव ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु भी मेरे सामने प्राण मांगने लगे। मृत्युलोक में कोई वीर मेरे समान नहीं है। मेरी शक्ति व्यर्थ जा रही है। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ क्यों प्रलाप करता है? तेरे युद्ध इच्छा पूरी करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नित्य बढ़ रहा है। सिंदूरासुर आशंकित हुआ, भय से मूर्छित हो गया। जैसे ही होश आया, उसने अमात्य से पूछा, यह कौन है जो ऐसा कह रहा है? यदि सामने आया तो मैं इसका नाश कर दूंगा। सिंदूरासुर ने गुस्से में वनों और पर्वतों को नष्ट किया और कैलाश की ओर बढ़ा, लेकिन पार्वती जी के भवन में कोई न देखकर वापस लौट गया। फिर वह धरती पर चारों ओर घूमता रहा। उसने पर्ली वन खोजा, जहाँ स्वच्छ जल संपन्न सरोवर और विशाल मंडप था। शिवगण वहां विद्यमान थे। सिंदूरासुर ने पार्वती जी का भवन खोज लिया। प्रसूति गृह में चक्कर लगाए पर शिशु नहीं मिला। उसने सोचा, शायद शिशु अभी उत्पन्न नहीं हुआ तो क्यों ना पार्वती को ही मार दूं। तभी उसने देखा कि पार्वती जी के हाथ में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु है। सिंदूरासुर शस्त्र रख गया। फिर शिशु को उठाकर समुद्र में फेंकने का विचार किया। शिशु हल्का था, लेकिन चलते चलते पर्वत समान भारी हो गया। सिंदूरासुर उसे आगे ले नहीं जा सका। क्रोध में उसने शिशु को धरती पर पटक दिया। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, वृक्ष गिर गए, समुद्र में हलचल मच गई। बालक नर्मदा नदी में गिरा, इसलिए उसका नाम नामद गणेश रखा गया। जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे पत्थर लाल हो गए। सिंदूरासुर ने सोचा, मेरा शत्रु मारा गया, और प्रसन्न होकर वहां से चला गया। इसी समय कुंड से एक अत्यंत विकराल पर्वत पुरुष प्रकट हुआ। नेत्र अंगार की तरह जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख, दाढ़, लंबे हाथ पांव। सिंदूरासुर ने देखा तो चकराया, फिर तलवार से प्रहार किया। पुरुष आकाश की ओर उठते हुए बोला, मूर्ख, धीरज रख, तेरा काल बढ़ते जा रहा है। संत जनों की रक्षा के लिए वह तुझे मारेगा। सिंदूरासुर भयभीत हुआ, थोड़ा ठहर कर भी अपनी राजधानी लौट गया। इधर माता पार्वती भय से व्याकुल थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यहाँ भी उपद्रव हो रहे हैं, मुझे शीघ्र कैलाश ले चलिए। शिव जी उन्हें अपने साथ लेकर कैलाश गए। पार्वती जी निश्चिंत हुई। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी गंधर्व राज क्रोच वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था। उसने इंद्र से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान महर्षि वामदेव पर नहीं गया। भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। महर्षि ने इसे अपमान समझा। क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत श्राप दे डाला, अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदम हो रहा है कि बैठा हुआ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने मुनि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया। महर्षि को दया आई और बोले, तू मूषक अवश्य होगा, लेकिन देवादिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर गया था, परंतु मुनि से पांव लगने की सावधानी नहीं बरती। इसका दंड मिला, मूषक रूप में धरती पर गिरा। मूषक भी अलौकिक था। पर्वत समान विशालकाय, भयंकर, रोम और नख पर्वत शिखर समान, दांत तीखे, स्वर कर्कश। महर्षि के आश्रम में गिरते ही मूषक ने उपद्रव शुरू किया। मिट्टी के पात्र तोड़े, अन्न खा गया, वस्त्र और ग्रंथ कुतर डाले, वाटिका, फल फूल और पौधों को क्षति पहुंचाए, पूंछ से वृक्ष गिराए। महर्षि दुखी हुए। सोचा, इस दुष्ट मूषक को कैसे भगाऊं? मारना संभव नहीं, पाप लगेगा। महर्षि ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे दुख दूर कीजिए, इस दुष्ट मूषक से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान गजानन ने मधुर वाणी में आश्वासन दिया, पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। उन्होंने मूषक की ओर तेजस्वी पाश फेंका। पाश आकाश तक प्रकाशमान हुआ। भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। पास ने 10 दिशाओं में घूमते हुए पाताल तक पहुंचकर मूषक का कंठ जकड़ दिया। मूषक व्याकुल और मूर्छित हो गया। होश आने पर मूषक बोला, मैं तो पुरुषार्थी था। बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत
नष्ट किए, यह पाश कैसे बांध लिया? भगवान गजानन ने मूषक के सामने उसे समझाया। मूषक ने हाथ जोड़कर कहा, जगदीश्वर, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आप सभी प्राणियों पर दया करने वाले हैं, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, कहा, मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, पर अब तू मेरी शरण में आया है, जो चाहे मांग ले। मूषक ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका वाहन बन जाऊं। गजानन ने स्वीकार किया, मूषक को हल्का कर दिया ताकि वह आसानी से प्रभु का भार उठा सके। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी और प्रणाम किया। प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्ष गिरा चुका था, अब उसी का वाहन बन गया। ऐसा पौरुष सामान्य बालक में कहाँ देखा जाता है? ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने पुत्र को स्तनपान कराया और सुलाया। अगले दिन गणेश जी ने मूषक के कंठ में रस्सी बांधी, साथ में तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। गजमुख धीरे धीरे बढ़ते गए। 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वे सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीति, शस्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ा देखकर सभी ऋषि मुनि और पत्नियां प्रसन्न हुई। सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। देवता, ऋषि, सदाचारी भक्त और साध्वी स्त्रियां भय से घर छोड़कर छुप गए। सिंदूरासुर यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देता रहा। लूट, खसोट और हत्याएं सामान्य हो गई। स्त्रियों का अपहरण तो साधारण बात बन गई थी। कुछ ब्राह्मणों ने महर्षि के पास आकर इसकी सूचना दी। भगवान गजानन अधीर हो गए। सोचा, इस भयंकर त्रास से संसार को बचाना होगा। मैं महर्षि के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर इसे रोकूंगा। गजानन ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों की खबरें दुखद है। इनका दंड करना और रोकना मेरा परम कर्तव्य है। संसार को इस त्रास से मुक्त करना मेरा उद्देश्य है। महर्षि ने पहले उसका अर्थ समझा नहीं। सोचा, जैसे लोग सामयिक चर्चाओं में भाग लेते हैं, यह भी वैसी चर्चा है। लेकिन गजानन ने विनम्रता और दृढ़ता से समझाया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम 9 वर्ष के हो, परंतु यह कार्य निश्चित रूप से तुम कर सकते हो। सिंदूरासुर विशालकाय और अजय है, उसे केवल पूर्ण शक्तिशाली पुरुष ही हराएगा। गजानन ने भरोसा दिलाया। घोर गर्जना की और समस्त संसार कांप उठा। सिंदूरासुर भयभीत हुआ। गजानन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं सिंदूरासुर और उसके दुष्टों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करूंगा, संतों और मुनियों का हित साधूंगा। महर्षि को अब विश्वास हो गया, वह पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने गजमुख को हृदय से लगा लिया, अपने मस्तक पर वरद हस्त रखा और आशीर्वाद दिया। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग अब महर्षि और वत्सला को व्याकुल करने लगा। वे सोच रहे थे, मेरे प्राण, मेरे लाल, तू छोटा बालक और सिंदूरासुर त्रिलोक विजेता राक्षस, कौन इतना निष्ठुर माता होगी जो अपने छोटे पुत्र को स्वयं युद्ध में भेजे। गजानन ने माता को समझा लिया, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने महर्षि और माता को प्रणाम किया। उपस्थित ऋषि समुदाय को प्रणाम किया। गजानन अपने मूषक पर सवार हुए। चलते समय भयंकर गर्जना की। तीनों लोग कांप उठे। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूर बाण था। स्थान मूर्छित हो गया। सिंदूरासुर सोचने लगा, कौन ऐसा वीर है किसकी गर्जना से मैं मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचर को भेजा, जाओ इसका पता लगाओ, अगर पकड़ सकते हो मेरे सामने ले आओ। अनुचर दौड़े। गजानन के अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप को देखा। भय से कांप उठे। साहस जुटाकर बोले, अरे तुम कौन हो? छोटे बालक लग रहे हो। सिंदूरासुर की शक्ति का ज्ञान नहीं है क्या? तीनों लोग जीत चुका है। गजानन ने उत्तर दिया, सिंदूरासुर से युद्ध करना है, मैं अकेला ही तीनों लोग जीत सकता हूँ। अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। यदि चाहो तो प्रतिज्ञा करो, सदाचारियों पर अत्याचार नहीं करोगे, बंदी राजाओं को मुक्त करोगे। सिंदूरासुर ने सोचा, छोटा बालक बिना सेना के, फिर भी वह तेजी से गजानन के सामने आया। गजानन ने गर्जना किया, तू जानता नहीं कि अग्नि की छोटी चिंगारी पूरे नगर को भस्म कर सकती है। मैं छोटा बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेला जीत सकता हूँ। मेरा प्राकृतिक दुष्टों के संहार और मुनियों के हित के लिए हुआ है। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। सिर आकाश से लगा और चरण पाताल में प्रवेश किए।
दसों दिशाओं में कोई अंत नहीं दिखा। दिव्य अस्त्र, अलंकार, दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र, मुखमंडल करोड़ों सूर्य के समान दमक रहा था। सिंदूरासुर भयभीत हुआ, पीछे हटने लगा। फिर सब अलंकार आगे बढ़ा, तलवार निकालकर प्रहार करने को तत्पर हुआ। गजानन ने कहा, अरे मूर्ख, अब तेरा काल आ गया। उसने सिंदूरासुर का गला पकड़ लिया, ऊंचे स्वर में कहा, तू अब मेरी शक्ति नहीं जान सकता, अब तेरा अंत हुआ। सिंदूरासुर के नेत्र बाहर आए, जीभ लटक गई, प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इसी कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष हुआ। देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य और गायन करने लगी, सुमधुर बाजे बजने लगे। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ऋषि मुनि देवता उपहार देकर भगवान की स्तुति करने लगे। भव्य मंदिर बनवाया गया। गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित हुई। प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिमा का नाम सिंदूर और स्थान राजसदन प्रसिद्ध हुआ। राजा वरुण ने अपने पुत्र द्वारा सिंदूरासुर का वध होने की खबर सुनी। वह प्रसन्न हुए। वहां जाकर भगवान को दैत्य विमर्श नाम से संबोधित किया। प्रभु, मैं अनजान था, आपके प्रभाव से मेरे पूर्व कर्म उजागर हुए, क्षमा कीजिए। भगवान वरदराज प्रसन्न हुए, भुजाओं से आलिंगन कर अभय दिया। कहा, राजन, संसार में जो कुछ होता है वह मेरी इच्छा से होता है। पूर्व कल्प में आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, आपका दोष नहीं है। राजा वरुण ने पश्चाताप कर राज्य की बागडोर अमात्य को सौंप दी। स्वयं वन में तपस्या करने गए। गजानन का कलयुग में अवतार धूमकेतु रूप में होगा। कलयुग में मनुष्य आचरणहीन और मिथ्यावादी होंगे। ब्राह्मण वैदिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि में लोभ करेंगे, पाप बढ़ेंगे, धन और स्त्री लोभ बढ़ेगा। समाज में अव्यवस्था, झूठ, हिंसा और अन्याय फैलेंगे। धन और स्त्री की लालसा, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार बढ़ेंगे। कलयुग में देवताओं, तीर्थों और साधु संतों को कठिनाइयां आएंगी। उपाय, भगवान गजानन की शरण लेना। सभी मनुष्य, देवता और साधु उनकी शरण में आएंगे। भगवान गजानन बारंबार नमस्कार करने वाले पूजा और परिक्रमा से प्रसन्न होंगे। समस्त प्राणी भयमुक्त होंगे। भविष्य में आवश्यकता अनुसार सेना और शस्त्र स्वयं प्रकट होंगे। महाप्रभु पापियों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, संतों, ब्राह्मणों और साधु जन का रक्षण करेंगे। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगले अध्याय में इसकी और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भगवान गजानन के कलयुग अवतार की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय पर धर्म की स्थापना करना, सत्कर्म करना और सच्ची भक्ति रखना कितना महत्वपूर्ण है। कलयुग में जब मनुष्य आचरणहीन, मिथ्यावादी और लोभी होंगे, तब भगवान गजानन की शरण ही सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय उपाय होगी। वे स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, संत, साधु, ब्राह्मण और साध्वी जनों का रक्षण करेंगे और पृथ्वी पर शांति, न्याय और सुव्यवस्था लौटाएंगे। सभी प्राणी, चाहे देवता हो या मनुष्य या अन्य जीव जंतु, उनकी कृपा से भयरहित और सुरक्षित रहेंगे। भगवान गजानन की पूजा, भक्ति और सेवा से ही हमारे कष्ट दूर होंगे। सत्कर्म और भक्ति से जीवन के कठिन से कठिन संकट भी आसान बनेंगे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, तप और संयम से जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती है और सच्चे कर्मों का फल समय पर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए पौष मास की इस पावन अवधि में हम सभी को अपने मन और आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहिए। ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। समस्त जीवों, ऋषि, संतों और भगवान गजानन के प्रति स्नेह, श्रद्धा और सेवा की भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार आज की कथा हमें सत्कर्म, भक्ति और ईश्वर के प्रति निष्ठा का महत्व समझाती है। हमारे जीवन में भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भगवान गजानन अपने भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अब सुनिए सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही
होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तुम्हारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी ते वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति गृतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विदेहि नवाइयो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोख मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चिद शांति सूर्याष्टक दे, व्याधि अपाधि सब हरे लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषिनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु। तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते। सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हरि घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी। ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रे मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता।
तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राण का सींचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सब केहु प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो।